अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, आप सब लोग कैसी हैं। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगी। आज हम लोगों ने बनाई थी कुकीज़। आइए आप लोगों को चाय के साथ खिला देते हैं हम कुकीज़। बच्चों के लिए घर में कभी कभी इस तरह का कोई ना कोई आइटम मैं बनाती रहती हूँ। हम लोग छोटे थे हम लोगों को याद है हमारी अम्मी और हमारी फूफियाँ वगैरह भी कोई ना कोई चीज़ इस तरह से बना के घर में रखा करती थी। और जब हम इस तरह का कोई आइटम बनाते हैं साथ में अपनी जो हमारी थोड़ा समझदार बच्चे होती हैं उनको भी साथ में हम हमारी उमर साहब आवाज़ निकाल रहे हैं, तो हम साथ में बच्चियों को भी हम काम कराते हैं, तो इस तरह से उन लोगों को भी आदत पड़ जाती है। आजकल ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बच्चियां सिर्फ पढ़ने में लगी रहती हैं। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, जाहिर सी बात है, इल्म के बगैर तो कुछ भी नहीं है। आज के दौर में तो कुछ ज़्यादा ही अहमियत है पढ़ाई की, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी बच्चियों को घरेलू कामकाज भी सिखाने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अपना काम अपना ग़ुलाम। इंसान को अपना काम यानी कि अपना कोई ना कोई हुनर ज़रूर आना चाहिए। तो इस तरह से अगर बच्चियाँ साथ में लग के माओं के काम सीख लेती हैं तो आगे चल के उन्हीं लोगों को आसानी होती है। हालांकि कहना बहुत आसान होता है कि वक्त आता है तो सब कर लेते हैं, करने को तो सब कर लेते हैं, लेकिन ये कि तरीक़े से सलीक़े से जो एक माँ सिखा सकती है, पूरा टाइम दे सकती है और अच्छा बुरा बता सकती है, वो आगे चल के ज़माने में कोई नहीं उनको सिखा सकता। इसलिए ज़रूरी ये है कि जब भी आप अपने घरेलू कुछ इस तरह के काम करें या कुछ भी कर रहे हैं, जब सिखाने का दौर आता है बच्चियों के, तो सब्ज़ी काटना ना सिखाना होता है या कुछ भी A to Z कोई भी काम, तो स्टार्टिंग में तो खैर थोड़ा परेशानी होती है, सब बच्चियों को धीरे धीरे सब सीख जाती हैं, लेकिन अपने साथ लगाते रहना चाहिए। और भी कुछ नहीं तो स्टार्टिंग ऐसे करें कि बेटा मैं काम कर रही हूँ, आप मुझे देखें, आप किचन में मेरे साथ रहें, तो देखने से भी बहुत कुछ हो जाता है। छोटे मोटे काम स्टार्ट करवा दें जब आपकी बच्चियाँ 14-15 साल की हो जाएं। तो एक दौर था कि इतने बड़े उम्र में तो शादियाँ भी कर दी जाती थी, वो खैर और दौर था, बच्चियाँ बहुत बचपन से काम सीख लिया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सही टाइम पे ही सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक भी है लड़कियों के साथ माशाल्लाह। लेकिन देखने में ज़्यादातर ये आया है कि आजकल बच्चियाँ ना काम में बहुत ज़्यादा थोड़ा दिखाती हैं, उकताहट सी दिखाती हैं, बेज़ारी। तो उसकी वजह यही है कि हम माएँ उन्हें शुरू से ना इस चीज़ की तरफ लगाते नहीं हैं। पहले हम ये सोचते रहते हैं कि हमारी बच्चियाँ छोटी हैं, सीख जाएँगी, कोई बात नहीं। फिर जब उनका सिखाने का टाइम आता है तो उसमें फिर उनको बेज़ारी होने लगती है। तो शुरू से हम लेकर चलें बच्चियों को, छोटे-छोटे काम करने सिखाएँ, एक एन्जॉयमेंट की तरह से। उन पे कोई बर्डन ना डालें, कोई बोझ ना डालें, तो उनको अच्छा लगता है। खेल-खेल में फिर बच्चियाँ बहुत कुछ सीख जाती हैं। आप अपने घर में कुछ भी काम कर रहे हैं या आप अपनी इबादत करते हैं या अपना रोज़मर्रा का कोई भी काम करते हैं, तो हर काम में अपनी बच्चियों को इन्वॉल्व करना चाहिए। हालाँकि ये सारी चीज़ें ना छोटी-मोटी जो घर के थोड़े बहुत मैनर्स होते हैं, तो अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए, आगे चल के उनके भी काम आता है। लेकिन स्पेशली यहाँ पर मैं लड़कियों के हवाले से बात कर रही हूँ, तो लड़कियों की तरबियत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साथ रखते हुए अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बच्चियों को इस काबिल बना दें कि आगे चल के कोई हम पे उँगली ना उठाए हमारी बच्चियों पे और हमारी तरबियत पे, कि हमने अपनी बच्चियों को ये काम नहीं सिखाया या हमने कुछ मैनर्स नहीं सिखाए या हमने अच्छी तरबियत नहीं की। तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, बहुत से लड़के भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत वाले होते हैं, बहुत सी माएँ बहुत अच्छी तरबियत करती हैं, बेटियों की भी, बेटों की भी। छोटे-मोटे काम करना भी सिखाती हैं अपने बेटों को। ये बहुत अच्छी बात है। आगे चल के आप लोगों को ही दुआ मिलेगी, जब इंशाल्लाह आप सब सास बनेंगी, तो बहुएँ आपको दुआएँ देंगी कि हाँ, अपने बेटों को ये सिखाया था हमारी सासू अम्मा ने, तो आज हमारे भी काम आ रहा है। तो तरबियत में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जहाँ और सारे मैनर्स होते हैं, वहाँ पर घर के छोटे-मोटे काम करना भी सिखाना अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों के भी काम आते हैं, जब तक बच्चे आपके साथ रहते हैं, तो आपके भी काम आते हैं। और सलीक़ा तरीक़ा तो ये तो लड़कियों का ज़ेवर होता ही है। हर चीज़ से जब आरास्ता कराते हैं, तालीम दिलाते हैं अपनी बच्चियों को, तो इन सब चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो बस मेरी गुज़ारिश है कि हम सब, मैं भी और आप भी, हम सब मिलके अपनी अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें
اور ان لوگوں کو اس قابل بنا دیں کہ معاشرے میں ایک اچھے شہری بن کر ابھریں۔ جب بچہ اپنے گھر سے ہی اچھا ہوگا، اچھے مینرس والا، تمیز تہذیب والا ہوگا، تو انشاءاللہ وہ معاشرے میں جا کر بھی اچھا ہی نمونہ پیش کرے گا۔ تو پہلی درسگاہ اور پہلا مدرسہ جو بھی آپ کہیں وہ ماں ہوتی ہے، ماں کی گود ہی ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت تو اس کے پیدا ہونے سے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جو ماں کے اندر وہ سن رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ سب چیز اس کے دماغ میں فٹ ہوتی ہے۔ پھر باہر آ کے جو چیز دیکھتا ہے، جیسا ماحول دیکھتا ہے بچہ، پھر وہ ویسے ہی عمل کرتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔